देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित लगा रहे हैं। एनसीईआरटी की किताब से आपका प्रॉपर सॉल्यूशन चल रहा है। अध्याय 2 है बहुपद, इसका नाम है प्रश्नावली 2.2। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन है। हम लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों की योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि शून्यकों का योग जो है करड़ी में 2 दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल जो है 1/3 दिया गया है। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं, अल्फा और बीटा से हम लोग दर्शाते हैं। 2 शून्यक क्या क्या है, अल्फा और बीटा। अब शून्यकों का योग जो हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा का योग जो होता है -b/a के होता है, जहां पर b और a क्या होते हैं, द्विघात बहुपद में गुणांक होते हैं। एक तो a हो गया और दूसरा अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल जो है c/a होता है। ठीक, यह होता है। अब शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा हमारा करड़ी में 2 के बराबर दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -b/a बराबर करड़ी में 2। करड़ी में 2 हो गया और यहाँ पे हमारा शून्यकों का गुणनफल c/a दिया गया है। c/a दिया गया है किसके बराबर, 1/3 के बराबर। अब देखिए यहाँ से हमारा एक तरह से ले लीजिए 2 समीकरण बन गए। b-b/a बराबर करड़ी में 2 और c/a बराबर 1/3। यहाँ से हम a, b और c ये तीनों मान निकालेंगे, तभी हम द्विघात बहुपद निकाल पाएंगे। तो आइए इससे लेते हैं समीकरण 1 से माइनस b/a बराबर करड़ी में 2 है, तो हम क्या करेंगे, -b बराबर करड़ी में 2a, यह हो गया। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा a बराबर -a निकल के आएगा। अगर हम कंपैरिजन करें, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है तो 1 - a बराबर -a और b बराबर हमारा हो जाएगा करड़ी में 2। हमें a और b का मान निकल के हमारे पास आ गया, a का मान हो गया या b का मान हो गया। अब इसी a का मान देख रहे हैं समीकरण 2 में c/a है, तो अगर हमें c का मान निकालना है तो a की वैल्यू को यहाँ से उठा के हम रखेंगे, a बराबर -1 को यहाँ पे रखते हैं। समीकरण 2 में ऐसे हम लिख देंगे, समीकरण 2 में a बराबर -1 रखने पर, a बराबर -1 यहाँ से निकल के आ गया हमारे पास रखने पर। अब हमारा समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 हमारा जो है c/a है बराबर 1/3। तो a हमारा क्या है, -1, तो c/a की जगह पे हम -1 को रख देंगे बराबर 1/3। इस तरीके से अब अगर हम यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 का c के साथ हो जाएगा गुणा, हमारा 3 का c के साथ हो जाएगा। या तो c को हम अगर यहीं रहने दे, इस -1 का गुणा जब इसके साथ कर देंगे तो -1 का गुणा +1 के साथ होगा तो -1 ही रह जाएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास -1 -1/3, यह c की वैल्यू निकल के आ गई। अब इस तरीके से हमारा a का मान निकल के आया था -1, b का मान करड़ी में 2 और c का मान क्या है, -1/3। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, c के भी मान को लिख देते हैं, c बराबर -1/3 निकल के आ गया, -1/3 हमारे पास निकल के आ गया। अब देखिए a, b, c तीनों के मान आ गए हमारे पास और हमारा जो द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c इसी के रूप का होता है। अब यहाँ पे a, b और c के मान को हम रख देंगे। a बराबर हमारा कितना है, -1, a बराबर हमारा -1 है तो हमारा हो जाएगा -x², चूंकि -1 का जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² हो जाएगा। अब फिर हमारा b कितना है, करड़ी में 2 है तो प्लस करड़ी में 2x हो जाएगा यहाँ पे, और c हमारा -1/3 है तो c की जगह पे -1/3 हो गया। इतना हो गया हमारा। तो अब देखिए यह हमारा द्विघात बहुपद बन के आ गया जिसके मूलों का योग यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया था, यही हमको पता करना था। तो यही हमारा क्या हो गया, यह हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं
अच्छे से आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।